और जितने मेरे गुरुजन यहाँ उपस्थित हैं उनको भी मैं प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग का विषय है मुंशी प्रेमचंद की जयंती। बाकी परिचय तो सबने दिया ही है, मैं उतना परिचय नहीं देना चाहता हूँ, थोड़ा बहुत बात रखूंगा। मुंशी प्रेमचंद कौन थे, मुंशी प्रेमचंद क्या थे और उनकी चिंतन क्या है। मुंशी प्रेमचंद 1880 में उनकी जन्म होती है और आते 1960 में उन्होंने 5 कहानियों का संग्रह सोजे वतन लिखा था जो अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। उस समय उनका नाम गणपत राजा के नवाब राय से लिखा करते थे, तब उनका जाके जन्म होता मुंशी प्रेमचंद का। सोजे वतन जब्त होने के बाद पहले वो नवाब राय के नाम से लिखा करते थे। उसका तमाम कहानियां लिखी, 300 कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, नाटक लिखे, लेकिन उनका पहला जो उपन्यास है सेवा सदन, जो कि 1916 में उर्दू में लिखा था उन्होंने, उसी का 1919 में हिंदी में उन्होंने अनुवाद किया। तो जो सेवा सदन मैंने पढ़ा तो उसमें जो 2 कैरेक्टर मुझे अच्छे लगे। जो मूल केंद्र में सरन सिंह है और दूसरा उसमें जो है चैतू अहिर करके उसमें जो उसका कैरेक्टर दिया गया है। बाकी सबका तो मुझे गलत लगा, क्योंकि जो सुमन की वो दशा हुई क्यों। सुमन तो सामान्य लड़की थी, लेकिन उसके अंदर इतनी बड़ी महत्वाकांक्षा भर दिया गया था कि वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाई। तब वो जाकर के कहीं, अब किसी भी परिवार में कोई स्त्री हो या पुरुष हो, यदि बिना बताए किसी को घर से 12 बजे में रात तक गायब रहे तो उस परिवार की कैसी दशा होगी। पैसा कोई मायने नहीं रखता। अब पिताजी जो प्रेमचंद थे वो जेल चले गए, 25 साल तक उन्होंने थानेदारी किया था, ईमानदारी हुआ, लेकिन चैतू अहिर जो थे वो वहां एक मठाधीश थे, बिटारी करके था उनका मठ का जो मठाधीश थे, वो गलत तरीके से पैसा सुना चाहते थे। वो चंदा जो होता है ना, अब इसके बाद पैसा नहीं है, वो अपना खेत रखे या कहीं से भी चंदा दे, लेकिन 50-100 रुपये चंदा है वो देना है। उन्होंने साफ इनकार कर दिया, मेरे पास आई नहीं तो मैं दूर क्या भाई, जिसके कारण उन्हें मौत का घाट उतार दिया। तो वो मुझे कैरेक्टर इसलिए अच्छा लगा कि उन्होंने बेशक जान दे दिया, लेकिन गलत किए झूठा नहीं, और उन्होंने चलना नहीं दिया। और दूसरी बात मुझे सदन की आई कि सब कुछ का करते हुए उसके मन में ख्याल तो आया, उसके परिवार ने बोला कि शांता को छोड़ दो, सब कुछ कर दो, लेकिन उसके बाद उसके मन में ध्यान आया कि नहीं, वो आखिर मेरी पत्नी है। और उन्होंने अपना मामा के पास, जो परम सिंह के पास चौकी वाले थे, उसके पास रहते थे, वहां से हट करके उन्होंने 300 रुपए में वो अपने जो माला बांधते थे उसको बेच करके उनके घर में कहाँ रहता था उसके यहाँ तो बोले कि बाहर भेज दो, जिससे हम जाएंगे, इज्जत की बात है, तो खुद रख लिया कहाँ, और वो खुद 300 रुपए दिया पैसा, और जाकर उन्होंने एक नाव कर दी। उसको मेहनत करते करते उन्होंने 1 से 5 नाव कर लिया, चूना पीसने का एक मशीन भी कर लिया, और उससे धीरे धीरे करते करते अपना क्षेत्र राज चलाने लगा। और वो उस समय बिना सूद लिए हुए, उस समय का बात है, सेवा सा यानी 1916 का बात है, उसमें बहुत ज्यादा जमींदार लोग अपने जो असामी थे उन पर अत्याचार किया करते थे, उनका सूद ब्याज भी ज्यादा लेते थे उनसे, लेकिन वो सदन बेचारा बिना ब्याज लिए उस सबको अपना पैसा देता था और उनका सारा काम देता था, इसलिए उसको वहां पे बचा सकता। तो मुझे सदन का एक कैरेक्टर अच्छा लगा। और सुमन की दशा होने का कारण क्या था कि उन्होंने माता पिता ने उसको ऐसा कर दिया तो अपना आपको एडजस्ट नहीं कर पाए, उसके अंदर इतना ज्यादा महत्वाकांक्षा भर दिया गया था। तो एक हम भी है और परिवार का सब है, लेकिन घर से ही हम लोग नहीं सीख पा रहे, हमारे अंदर मानसिकता नहीं बढ़ी जा रही है। यदि उसको ज्ञान दिया रहता कि किसी भी चीज में तुमको एडजस्ट कर लेना है, तुमको ज्यादा महत्वाकांक्षा नहीं पड़ रहा है, तो बेचारी उस लड़के के साथ गजाधर पांडे के साथ जो अच्छे से रह सकती थी, वो ना बेस्या के पास जाती और ना कहीं उसको भटकने की जरूरत पड़ती। हालांकि आगे जाकर
कबीर ने कहा था कि मन न रंगाए तो रंगा गया कपड़ा, दड़िया बढ़ाए तो बन गया कपड़ा। उसमें मैंने कहा मन न रंगाए तो रंगा गया कपड़ा, ढाढ़स बनाए तो बन गया बड़ा। आजकल का जो है ज्ञान की तो सबके पास है कि नहीं मैं करूंगा, अपना अच्छे का चादर तो ओढ़े रखे हैं, लेकिन मन में जो गलत फहमियां हैं वो नहीं निकल पाती। ये मुझे यथार्थ देखने को मिलता है। प्रेमचंद ने यथार्थ के भी लिखा, आदर्शवाद के भी लिखा, और आगे चलकर जो प्रगतिशील का भी इनको कहा जा सकता है, प्रगतिवाद में जोड़ा जा सकता है। लेकिन आज जो कहानी थे कि आदर्शवाद का पंच परमेश्वर है या पूरी का की है, पूरी का क्या आपके सामने रखा जा रहा है, आपके माँ का पैसा लिया जा रहा है और उसको आसन में रख दिया जा रहा है सेवा करने के लिए। आज ठीक है, लास्ट शब्द मैं कहूंगा कि जब तक इस देश में मानव समाज रहेगा तब तक मुंशी प्रेमचंद जीवित रहेंगे सबके अंदर। और जब मशीनीकरण हो जाएगी, जब सारे मनुष्य नहीं रहेंगे, जब